वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग गेटवे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे अपने इस चैनल पे खान सर के द्वारा जो दिया गया बुक है साइंस न्यूमेरिकल, उसका कंटिन्यू सॉल्यूशन करते आ रहे हैं। और इसमें हमने प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक सेट 10-10 का क्वेश्चन का एक सेट बनाया हुआ है और जिसको 10 सेट का क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ साथ उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट में क्या इसमें लागू होता है, कैसे लागू होता है, इसके अप्लाई कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है और उस तरह से किस इक्वेशन में इस क्वेश्चन को हम कैसे बैठाया जाता है, किस इक्वेशन का यूज होता है, और इस तरह हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसमें अपने खान सर के द्वारा तो जो दिया गया बुक है साइंस न्यूमेरिकल, यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेलवे, एसएससी, बाकी जितने भी एग्ज़ाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी देखते हैं और इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जितने लोग पहले वीडियो में आप देख चुके हैं तो लगातार आप वीडियो देखते आइए, और जो लोग नए हैं वो अपने सब्सक्राइब बटन दबा के और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम पिछले वीडियो तक हमने 30 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट किया था और आज 31 से लेके 40 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 34 kg है। देखिए, यहाँ द्रव्यमान दिया गया है, किसी वस्तु का 34 kg है। देखिए, यहाँ पे द्रव्यमान 34 kg दिया हुआ है। उस वस्तु में कितना बल लगाया जाए। देखिए, हमको यहाँ पे बल पूछा है, एफ कितना लगाया जाए कि उसमें 0.3 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो सके। देखिए दोस्तों, ये जो त्वरण दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि निकालना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बल निकालना है, मतलब कि एफ हमें निकालना है, एफ हमें निकालना है। और मास और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। देखिए, एम हमको दिया हुआ है, एम बराबर 34 kg दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे 34 kg दिया हुआ है। और हमें एक्सेलरेशन ए बराबर हमें दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पे जितना भी डेटा हमें दिया रहता है वो सबको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे कि हम आज तो केजी में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ग्राम पे रहता तो हम सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमको मास पता चल गया। यहाँ पे मास तो दिया हुआ था केजी में और एक्सेलरेशन हमें दिया गया है। तो दोस्तों, हमें बल पूछा था, बल कितना होगा। तो यहाँ पे एफ बराबर एम ए होता है। इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा, एफ बराबर एम ए होता है। तो देखिए, मास 34 kg इंटू एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली मेरा जो आंसर आया है गुना करने के बाद, तो बल इक्वल टू 10.2 न्यूटन। दोस्तों, यहाँ बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10.2 न्यूटन। ये मेरा आंसर हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं, अगर उस क्वेश्चन का हर एक कॉन्सेप्ट को आप लिख लेते हैं तो आपका 70 to 80% फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो लगभग यही क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, यहाँ पे बोला है कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए, यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दिया हुआ है। जब ब्रेक लगाते हैं तो कार 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। देखिए, यहाँ पे फाइनली मतलब कार रुक जाती है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, भी मेरा हो जाएगा 0 क्योंकि कार रुक जाती है। और ये मेरा एस दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है, एस बराबर 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर दिया हुआ है। और हम कार का वेग दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब कि ये हमको यू दिया हुआ, ये चल रहा था 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और हमें पूछता है कि कार का मंदन क्या होगा। देखिए, हमें पूछा गया है कार का मंदन क्या होगा, ये मंदन क्या होगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि मंदन क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे कि
कौन सा इक्वेशन लगेगा। देखिए कोई कार चल रही है तो कार हमेशा सरल रेखीय गति में ही चलेगा, कभी ऊपर नीचे मूव करेगा नहीं। तो इसलिए हम सरल रेखीय गति में जो 3 इक्वेशन था उसी का यूज करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट है कि मंदन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मतलब कि जो त्वरण हम ए लेते हैं जिसको त्वरण बोलते हैं, लेकिन अगर इसमें माइनस ए लगाते हैं तो ये मेरा हो गया मंदन। जब भी ए के पहले ऋणात्मक नेगेटिव साइन लग गया वो डी एक्सेलरेशन होता है, मंदन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें भी पता था कि वो फाइनली जाके रुक जा रहा है, तो हमें भी पता है। यू हमें पता था कि शुरुआत में जो भी स्पीड हमें दिया गया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी पता है। और हमें एस पता है कि रुकते रुकते वह जो है कुछ दूरी तय करती है। ठीक, तो हमें ए निकालना है। तो हम पता चल गया यहाँ से कि हमें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s का अगर ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सारा अननोन है, बस केवल एक अननोन है ए, तो हम ए को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ए को निकालते हैं। देखिए यहाँ मैंने सारा डेटा लिख दिया है क्योंकि प्रश्न से हमें दिया गया है u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात याद रखिएगा, अगर हमें कोई भी डेटा एसआई यूनिट में नहीं दिया है तो हम उसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि किलोमीटर प्रति आवर एसआई यूनिट नहीं है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो किलोमीटर जो रहता है किलोमीटर प्रति आवर को अगर हम गुना कर देंगे 5/18 से 5/18 से तो हमको ये मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम 36 किलोमीटर है तो 36 को 5/18 से गुना कर दिए हैं, मतलब देखिए यहाँ पे गुना 36 तो 18 दूना कट जाएगा, मतलब 5 × 2 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यू आएगा। तो देखिए यू हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है। भी हमारा 0 है क्योंकि फाइनल रुक जा रहा है और रुकने के साथ साथ 50 मीटर की दूरी भी तय कर लेता है। मतलब कि अगर हम देखें कि अगर एक कार, मान ली ये कार है, ये यू स्पीड से चल रहा है, जब इस पर ब्रेक लगता है तो कुछ दूरी तक मान लीजिए कार यहाँ तक चला गया और यहाँ पे जाके फाइनल इसके स्पीड भी 0 हो गया। ठीक, तो हमें दूरी दिया है कि यहाँ से यहाँ तक में एस दूरी मतलब 50 मीटर तय किया है। तो हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो स्पीड बढ़ाता है, डी एक्सेलरेशन मतलब मंदन स्पीड को घटाता है, तो घटाते हुए यहाँ पे 0 कर दिया। तो पूछ रहा है कि ऋणात्मक त्वरण मतलब माइनस से क्या हुआ। तो देखिए हम फार्मूला में पुट करेंगे। देखिए हमें सारा डेटा पता था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए वी का 0, यू 10 दिया हुआ था, 2 गुना ए हमें पता नहीं है तो ए ही निकालना है, और 50। तो देखिए 100 ए इक्वल टू -100, ए बराबर -1, ये मेरा त्वरण आया, ये ए बराबर मेरा त्वरण आया। ठीक, -1, लेकिन हमें पूछा है मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण, तो मतलब -a। तो जब इधर -a लगाते हैं, देखिए हम जब इधर -a लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि इधर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि ए बराबर माइनस ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आंसर। मतलब मंदन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा त्वरण है वो एक सदिश राशि है, इसको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है ऑप्शन में दे दे त्वरण एक कौन सी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है एक चलायमान वस्तु को समान मंदन, देखिए वापस यहाँ मंदन दिया है, मतलब कि -a दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a बराबर दिया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, द्वारा सेकेंड, देखिए जहाँ t को ग्रेटर देन 5 सेकेंड समय में विराम अवस्था में लाया जाता है। विराम अवस्था मतलब कि v इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी विराम अवस्था है तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने के पूर्व के 5 सेकेंड में, मतलब कि टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में चली गई दूरी निकालने बोला है। देखिए यहाँ हमको दूरी निकालने बोला है, ये दूरी निकालने बोला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि दूरी निकालने के लिए हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ करेंगे। और लेकिन हमें ए पता, देखिए मंदन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ए तो पता है, टाइम पता है, यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हम यू निकालेंगे। तो यू निकालने के लिए वो इक्वेशन लेंगे जिस पे दूरी नहीं दिया गया हो। तो देखिए हमारा एक ये इक्वेशन है, v बराबर यू प्लस ए टी। यहाँ से हम पहले इसको निकालेंगे u, उसके बाद u को इस इक्वेशन में पुट करके हम s निकालेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से u निकालेंगे ताकि s बराबर यू टी में हम पुट कर सके और s का वैल्यू निकाल सके। तो देखिए सबसे पहले हम u तो हमारा पता नहीं था, तो u को u रहने दिए हैं। v इक्वल टू 0 बोला है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में रुक जाती है, तो v इक्वल टू 0 हो गया। एक्सलेरेशन देखिए मंदन दिया हुआ था, इसलिए एक्सलेरेशन को -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है। तो -4 इंटू समय दिया 5 सेकेंड, तो 5। तो देखिए यहाँ पे u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये u को हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला में पुट करेंगे और वहाँ से हम s निकाल लेंगे। तो देखिए s बराबर u हमें 20 था, निकाला गया, और टाइम 5 सेकेंड, तो 20 इंटू 5 प्लस 1/2 ए तो हमेशा -4 में ही होगा क्योंकि मंदन दिया हुआ था। तो -4 इंटू टी स्क्वायर मतलब समय 5 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई करने पे s बराबर 50 मीटर आंसर आ गया। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर, देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा, विरामावस्था से चलकर मतलब कि u यहाँ पे होगा 0, ठीक, क्योंकि विरामावस्था से शुरू किया है, और 10 सेकेंड में, ठीक, तो t यहाँ पे देखिए, यहाँ पे t हो जाएगा 10 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। देखिए 50 मीटर पर सेकेंड मतलब कि ये v हो गया, v 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 50 मीटर पर सेकेंड। तो उस वस्तु में त्वरण क्या होगा? देखिए यहाँ पे त्वरण क्या होगा ये पूछा है, त्वरण क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में हमेशा हमें यहाँ पे त्वरण पूछा है। तो देखिए कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है विरामावस्था से और हमें u पता है, v पता है, ठीक, और t पता है और a निकालना है, तो हम वो फार्मूला को यूज़ करेंगे जिसमें v बराबर u प्लस ए टी, मतलब यही 3 आता है और एक अननोन होना चाहिए। तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी को, अच्छा दोस्तों यहाँ पे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं किए? क्योंकि दूरी हमें पता नहीं है। अच्छा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s क्यों नहीं किए? क्योंकि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as में s भी यहाँ पे मौजूद है जो कि हमें दूरी नहीं पता है, इसलिए हम v बराबर u प्लस ए टी किए हैं। तो देखिए u 0, v 50 मीटर पर सेकेंड और t 10। देखिए u 0, v 50 मीटर पर सेकेंड और t 10 सेकेंड दिया है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और a का वैल्यू निकालेंगे। देखिए v बराबर u प्लस ए टी, देखिए a बराबर v माइनस यू बाई टी, तो ये बराबर हो जाएगा 50 माइनस 0/10 इक्वल टू a बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर रहा, ये आंसर हो गया। ठीक, देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद आने वाला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है, और भी मज़ेदार है और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए किसी पिंड का वेग 54 किलोमीटर प्रति आवर है
तो उसका वेग मीटर पर सेकंड में क्या है। इससे पिछले भी एक क्वेश्चन पे हम आपको बताए थे कि जब भी किलोमीटर प्रति आवर दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। अगर कभी किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है और हमें मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। और अगर कभी हमें मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 को इससे गुना करेंगे। तो देखिए अगर आपको याद रखने का इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि देखिए 5/18 का जो वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा और 18/5 का जो वैल्यू आएगा वो बड़ा आएगा। तो देखिए किलोमीटर से मीटर छोटा है, ठीक, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यही वैल्यू हमें छोटा वैल्यू देगा। तो किलोमीटर से अभी मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से करेंगे। अच्छा, मीटर पर सेकंड में अगर किलोमीटर में जा रहे हैं मतलब कि हम छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 18/5 जो है उसका वैल्यू ज़्यादा आता है, इसलिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है और हमें मीटर पर सेकंड में निकालना था तो हम सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 18 को 3 से काटे, 3 18 3 54, तो और 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15, तो देखिए मीटर पर सेकंड में आएगा तो 54 किलोमीटर इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ये मेरा रह गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ कर चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसमें बोला है कि दिए गए दो सदिशों के परिणामी सदिश का मान क्या होगा। अगर दोस्तों आप हमारे पहले लेक्चर को अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप उस लेक्चर को देखिए। उस लेक्चर में हमने बताया था सदिश राशि के बारे और अदिश राशि के बारे। तो देखिए सदिश राशि में जब भी दो सदिश को अगर जोड़ा जाता है या फिर उसका परिणामी हमें निकालना बोलता है तो हमेशा एक ही फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, जो देखिए यहाँ पे हम नीचे लिखे हुए हैं और उसमें भी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे किसी भी दो सदिशों का परिणाम निकालने का सूत्र यह है, m बराबर, ये मोड ऑफ m है, मतलब केवल साइन लेना है, मतलब सॉरी केवल इसका मात्रा लेना है, साइन नहीं लेना है। देखिए √a² सब मोड में है b² + 2ab cos थीटा। ठीक है दोस्तों, m क्या है, दो राशियों के परिणाम, मतलब कि जो दो राशि को हम वेक्टोरियल या फिर सदिश की तरह परिणामी निकालेंगे उसका मात्रा है m। अच्छा a क्या है, a अगर हमें 2 दिया है तो कोई भी आप पहली और कोई भी दूसरी मान सकते हैं, तो हमने यहाँ पे a को पहली राशि की मात्रा माने हैं। देखिए मोड है, इसका मतलब कि साइन नहीं लिया गया है, नेगेटिव मतलब नहीं है, ये मात्रा में केवल है, पॉजिटिव में। अच्छा b को हमने माना है दूसरी राशि की मात्रा। और थीटा क्या है, थीटा दिए गए दो राशियों के बीच का कोण है, एंगल है। तो देखिए आप क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक हमें दिया है 3 मात्रक, ये हमें 3 मात्रक, ये लंबाई हमें 3 मात्रक दिया है, और एक दिया है 4 मात्रक। ठीक है दोस्तों, 4 मात्रक। ठीक, दो किसी को भी आप a और किसी को भी आप b मान सकते हैं। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, तो देखिए अगर 90 डिग्री नहीं भी दिया रहता तो एक सदिश इधर है इस दिशा में और एक सदिश इस दिशा में है, तो बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा थीटा है वहाँ थीटा इक्वल टू लेंगे 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो यहाँ पे कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर मतलब कि कोस 90 डिग्री, जो कि होता है कोस 90 डिग्री 0। ठीक, चलिए दोस्तों तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए थीटा दोनों राशियों के बीच का कोण है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन किए हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट था। देखिए सॉल्यूशन किए हैं, हमने a को माना 3 मात्रक, आप किसी को भी मान सकते हैं। 2 अगर राशि दिया हुआ है तो आप किसी को भी a और किसी को भी b मान सकते हैं। तो देखिए a 3 मात्रक और b 4 मात्रक और थीटा 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे m बराबर है √a² b² + 2ab cos थीटा। तो देखिए a का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 × 3 × 4 इंटू कोस 90, थीटा 90 था कोस 90। तो देखिए ये तो हो जाएगा 0, तो 0, तो ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा 0। तो सिंपल 3 3 9 और 4 6 16 हो जाएगा 25। तो 25 का जो अंडर रूट आएगा ये
25 का जो अंडर रूट आएगा वो 5 मात्रक आएगा। ठीक है, ये m। अच्छा, इसको डायग्राम में कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ था ये 3 मात्रक है, देखिए ये हमारा 4 मात्रक है। ठीक दोस्तों, तो ये जो बीच से आएगा यही मेरा m है, और ये हमेशा दोनों राशि से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यही मेरा m है जो कि आया है यहाँ पे 5 मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी है, तो आप इसको रिपीट को अगर नहीं भी नोट बनाइएगा तो पर उसका कॉन्सेप्ट को ज़रूर लिख लीजिएगा। और अगर आप क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन करते हैं, आप इस बिना देखे करते हैं, आपका प्रैक्टिस होगा, तो आप हम चाहते हैं कि आप जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन करवा जाए एटलीस्ट एक बार कम से कम आप अपने से बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे दिया है कि यदि सरल रेखा में 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण, देखिए यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है और त्वरण दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 सेकेंड के बाद उसकी चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे 4 सेकेंड बोला है, 4 सेकेंड के बाद, तो ठीक है, यहाँ पे हमें u दिया हुआ है, u इक्वल टू, देखिए यहाँ पे u 30 मीटर पर सेकेंड, v हमें पूछा था कि 4 सेकेंड के बाद चाल क्या होगी, मतलब कि हमें v पूछा है, और हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो समय भी दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो अभी भी तो ऐसा कौन सा हम इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन बताए थे पहले लेक्चर, देखिए दोस्तों पहला लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताया गया है और उसी का बाद में थोड़ा मोड़ा रिपीट होता है। तो आप देखिए कौन सा 3 इक्वेशन है जिसमें v है, a है, t है, u है। तो देखिए एक इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें सारा है और हमें निकालना है v, तो सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और v का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे u का वैल्यू 30 पुट कर दिए, a इंटू टी मतलब 5 इंटू 4, तो v मेरा 50 मीटर पर सेकेंड आता है। देखिए आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देने का पूरी कोशिश करूँगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यदि ए और बी वेग से 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है तो पहले की अपेक्षा दूसरी रेलगाड़ी का सापेक्ष वेग क्या होगा। देखिए जब भी सापेक्ष वेग का क्वेश्चन आता है बहुत दिमाग मतलब सोच में पड़ जाता है कि कैसे इसको बनाना है, सापेक्ष वेग क्या है। तो देखिए सापेक्ष वेग का मतलब होता है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चल रहा है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए कॉन्सेप्ट है कि अगर यदि कोई भी दो वस्तु सापेक्ष चाल में गति कर रहा हो और अगर किसी एक वस्तु का सापेक्ष वेग पता करना हो तो जिस वस्तु की अपेक्षा पूछा गया, जैसे यहाँ पे पूछा है पहले की अपेक्षा, तो जिस भी वस्तु अपेक्षा पूछा गया है तो उसे रोक दे, उसकी वेग को पूछा गया सापेक्ष वेग वाले वस्तु में जोड़ दे। मतलब देखिए एक बार ध्यान देखिए, इसको उदाहरण देखिए मैं बताया उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए वैसे भी हम किसी एक डायरेक्शन को ही फिजिक्स में जितना भी हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, किसी एक डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम माइनस लेते हैं। तो देखिए हम मान लिए हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए कोई एक वस्तु है जिसका वेलोसिटी इस दिशा में है, कि इस दिशा में है और हम इस दिशा को प्लस लिए हुए हैं, और वी को भी हम मान लिए कि उसका भी इसी दिशा पे वेग है, बी वस्तु का भी वेलोसिटी और उसका भी प्लस ही होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने प्लस लिया है। तो अगर हमें पूछा है वी ए बी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के सापेक्ष में ए का वेग क्या होगा। तो देखिए हम क्या बोले कि जिसके सापेक्ष में पूछा है उसको रोक दे और उसका वेलोसिटी नेगेटिव करके या फिर विपरीत करके जोड़ दें। तो देखिए हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ए पूछा है तो इसको हम सेम एज इट रहने दिए। विथ रेस्पेक्ट टू बी पूछा है तो बी यहाँ पे इस डायरेक्शन पे है जो कि प्लस है, हम इसको रोक दिए हैं
और इसको हम इस डायरेक्शन अपोजिट करके इसमें जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक, तो देखिए भी ए यहाँ पे प्लस भी रहता अगर इसी डायरेक्शन पे रहता। हमने क्या बोले कि इसको डायरेक्शन को विपरीत कर दिया, तो मतलब अब जो भी बी है वो माइनस भी हो जाएगा और वो भी ए के साथ जुट जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस इसका हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। उसी तरह अगर भी बी ए पूछा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के सापेक्ष में बी का वेग क्या होगा, तो जिसका वेग क्या होगा उसका वेग हम वैसे ही रहने दिए, और जिसके सापेक्ष में पूछा है उसके साइन को चेंज करके इसके साथ हम जोड़ दिए। तो देखिए भी ए को हमने माना था इस दिशा में और इस दिशा में प्लस माना था, तो प्लस को चेंज कर दिए माइनस में और इसके साथ जोड़ दिए, तो हो जाएगा भी बी माइनस भी ए। चलिए नेक्स्ट उदाहरण एक बार ले लेते हैं कि अगर दोनों की दिशा विपरीत हो, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने माना कि दोनों को दिशा विपरीत है। देखिए इसमें अगर इस डायरेक्शन को हमने प्लस लिए हैं तो इस डायरेक्शन को हमने माइनस लिया है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि भी ए बी क्या होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के सापेक्ष में ए का वेग। तो ए का वेग तो हमने ए का वेग रहने दिए, और जिसके सापेक्ष में पूछा है उसके दिशा को चेंज कर दें या फिर उसके साइन को अपोजिट करके ए में जोड़ दें। तो हमारा v के सापेक्ष में पूछा है b के सापेक्ष में, तो b अभी नेगेटिव है तो इसको अपोजिट कर दीजिए, इधर हो जाएगा प्लस और a के साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए भी ए प्लस भी बी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके बैक करके वीडियो को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और उदाहरण लेके आपके सामने पेश करूँगा और समझ में ताकि आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि यदि सदिश ए एवं बी का परिणामी सदिश ए माइनस बी या बी माइनस ए है तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पे कोण पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हम सदिश ए को इस दिशा में मानते हैं और इस दिशा को अगर प्लस मानते हैं, तो सदिश बी अगर इस दिशा में है तो हमको माइनस भी मानेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया है माइनस भी होगा। तो देखिए अगर ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए को जोड़े हैं, देखिए वेक्टर ए इधर आएगा, सदिश इधर आएगा, और माइनस बी मतलब कि इसका विपरीत दिशा में डायरेक्शन होगा। या फिर अगर बी को प्लस लिए हैं, प्लस अगर इस डायरेक्शन को हमने प्लस लिए हैं प्लस, तो ए माइनस के साथ है, मतलब ए जो इस डायरेक्शन पे है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर बी को इधर प्लस लिए हैं तो इधर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। तो देखिए इधर आ गया ए, बी इधर प्लस में और इधर माइनस में, प्लस माइनस माइनस मतलब बी माइनस ए। तो देखिए दोनों ही केस में, देखिए दोनों केस में डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और जब भी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है एंगल हमेशा 180 डिग्री बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोनों में दिशा एक दूसरे के विपरीत है। देखिए ए माइनस बी में भी ए का दिशा उधर है और बी का दिशा इधर है। क्यों? क्योंकि ए को अगर इधर हम प्लस लिए हैं तो माइनस बी है, मतलब इधर हो जाएगा। अगर इधर होता तो फिर प्लस बी ही होता, लेकिन हम इसको दिशा को इधर कर दिए तो माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह बी माइनस ए में बी को अगर इधर प्लस लिए हैं तो ए माइनस में इसके अपोजिट इधर हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 40 के बाद का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है किसी 0.5 kg की वस्तु में, देखिए एम दिया है 0.5 kg से, ये एम है मेरा, 4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न किया जाता है, मतलब ये दिया है ए त्वरण, तो उसका क्रियाशील बल क्या है, मतलब हमें बल पूछा है एफ। तो दोस्तों देखिए पहले आप सोचिए कि वैसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें एफ है, ए है, एम है। तो हमें पता है कि एफ बराबर एम में एक इक्वेशन जिसमें ये तीनों है। तो ठीक है,
यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि अगर m ग्राम में है तो उसको kg में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान का SI यूनिट kg है। ठीक, तो यहाँ पे kg में दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, अगर ग्राम में दिया रहता तो kg में चेंज करके पुट करते। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम m बराबर दिया हुआ है, a दिया हुआ है, f पूछा है, तो f बराबर a में सारे वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर 2 न्यूटन आ जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बल एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, बल एक सदिश राशि है, मतलब ये एक सदिश है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी एक सदिश राशि है। ये भी एक सदिश राशि है, सदिश राशि। पर जो द्रव्यमान है एक अदिश राशि है। ये जो m है, m क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ये अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा कंप्लीट, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 से आपको वीडियो बना के वापस कर दूंगा। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप कॉन्सेप्ट को आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा, और जैसे फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा हम केमिस्ट्री का शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।